हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ्स का डे 11 लेकर आया हूँ। आपको पता है कि डे 11 पहले से अपलोड हो चुका है, डे 10 पहले से अपलोड हो चुका है। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और जितने भी बेसिक वीडियो हैं सभी वीडियो को प्रॉपर तरीके से जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि बेसिक मैथ्स सिखा रहा हूँ और जो बेसिक मैथ्स है वो आपके लिए बिल्कुल 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 बेसिक से सिखा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत 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 आसान होगी और आपको लिए मदद करेगी। ठीक है, आप फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ कि बेटा आज आपके लिए डे 11 लेकर आया हूँ और ये जो डे 11 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी बेसिक मैथ्स के वीडियो करे हैं आपने उसमें देखा होगा कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर कवर किया था। तो उसमें क्या था कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते थे, हम उसके जोड़े पेयर बनाते थे, उसके बाद हम निकालते थे। मैं एक और बात बता दूं बेटा, ऐसे फैक्टर करना, ऐसे डिविजिबल करना, हम 2 से डिविजिबल कर रहे हैं, हम 3 से डिविजिबल कर रहे हैं, हम 4 से डिविजिबल कर रहे हैं, लेकिन डिविजिबल कर रहे हैं तो कैसे पता चला वो मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि 2 से डिविजिबल क्या होता है, 3 से डिविजिबल क्या होता है, 4 से डिविजिबल क्या होता है, 5 से डिविजिबल क्या होता है, किस तरीके से हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक का हम डिविजिबल करना सीख जाएंगे। मैं फिर से वही बात कहूंगा मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बिल्कुल बेसिक मैथ्स के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए मैथ्स बिल्कुल लॉलीपॉप और लल्लन टॉप हो जाएगी। और इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, आपके प्यार की खातिर मैं अगला वीडियो डे 11 लेकर आ गया हूं जो डिविजिबिलिटी पर डिपेंड है। विभाजन सूत्र, विभाजन मतलब विभाज्य करना, भाग देना हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, 2 से विभाज्य। ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा है डिविजिबिलिटी रूल जो है 1 to 20 हम लोग सीखेंगे, 1 से लेके 20 तक हम सीखेंगे। 2 से विभाजित होने की शर्त, अगर कोई भी नंबर 2 से विभाज्य है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, अगर वो 2 से विभाज्य है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 से विभाज्य है? हमें ऐसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ऐसे, जो रूल मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखने की कोशिश करी है कि जिससे आप वर्डों को समझें और अच्छे तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन सबके सामने दे सकें। देखो, डिविजिबिलिटी रूल 4-2, 2 से विभाजित होने की शर्त, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 0 हो, या 2 से विभाज्य हो, तो वह संख्या जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इधर देखो, अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इंग्लिश में अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहां पे वही लिखा है, अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। अगर मान लो नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, उसमें 2 का भाग जा रहा है, और अगर उसकी यूनिट प्लेस इवन है, अगर उसकी यूनिट प्लेस क्या है? इवन है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है? एक तरीके से 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? ये लिखवाया है, मैं डायरेक्ट मुंह से ये भी बोल सकता था कि बेटा ये बताओ, अगर यूनिट प्लेस इकाई अंक 0 आता है, इकाई अंक ऐसा आता है जिसमें 2 का भाग चला जाए, वो 2 से डिविजिबल होगा। मैं ये मुंह से बोल सकता था, बट मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से लिखवाने का कारण ये है कि हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंटेशन भी सीखो। सीखना जरूरी है, बोलना जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझो। अब जैसे एग्जाम्पल्स मैंने बताए, 7530 देखो, 7530 यूनिट प्लेस क्या है? 0। यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट, दिस इज अ यूनिट प्लेस, इकाई अंक, दहाई अंक। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस,
पीछे से देखते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, अगर 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर वो इवन नंबर है, यूनिट प्लेस अगर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाए, जिसमें 2 का भाग चला जाए, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो समझ लेना मेरे प्यारे साथियों वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहां पे 0 है तो ये 0 आया है, इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक बार 2 से डिवाइड करके मैं देखता हूं। जैसे देखो मैंने यहां 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, बचा कितना 1, 15 हो गया। अब देखो 15 हो गया तो कितना आएगा, 2 5 जा कितना होता है 10, 2 6 जा कितना होता है 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, बचा कितना 1, 2 6 जा 12, बचा कितना 1, 2 5 जा 10, तो 3 7 6 5 ये कैंसल आउट होकर आ गया, 2 से डिवाइड हो गया प्रॉपर। आई होप समझ गए होंगे। अगला देखो, अगला समझो। जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 8436, इतना बड़ा नंबर है, किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा या नहीं होगा, चेक करो। यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे, यूनिट प्लेस 6 है। 6 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। देखो 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 का भाग 6 में चला, 2 3 जा 6 कट गया ना प्रॉपर तरीके से। इसलिए जब ये 2 का भाग 6 में चला गया तो इस पूरे नंबर में 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इस पूरे नंबर में जो पूरा नंबर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, उसमें 2 का भाग चला जाएगा। देखो देखो 2 से डिविजिबल कैसे, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 2 8 जा, तो 4 2 1 8 आ गया। ये हो गया डिविजिबल। ध्यान से सीखना मेरे प्यारे साथियों, हमें बहुत बिल्कुल लॉलीपॉप तरीके से सीखना, बेसिक से सीखना है, ठीक है। मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं फास्ट नहीं भाग रहा हूं, मैं आराम से सिखाऊंगा। यहां देखो ये 4 3 2 8 2 से डिविजिबल होगा, कह दो क्यों होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्यों होगा। क्योंकि यहां पर 8 है, 8 क्या है, यूनिट प्लेस है, और 8 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिना देखे सिर्फ पीछे वाले हिस्से को देखा कि पीछे वाले हिस्से में 2 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरे नंबर में 2 का भाग चला जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 1 हो गया। अब बचा कितना 1, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 6 4 आ गया। ये आ गया आंसर, ये आ गया 21 64 21 64 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला देखो, अगला क्या है 4 5 4 6, 4 5 4 6, जरा देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 4 6 2 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या 6 है, और 6 में 2 का भाग चला जाता है, इसलिए इस पूरे नंबर में 2 का भाग चला जाएगा। देखो 2 का भाग देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, लो हो गया 22 73। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख सकते हो, टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश का मैथ्स में लोचा नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया जी, गुरुजी, जैसा आपको लिखना है कि गुरुजी आप थोड़ा सा हिंदी में भी बता दिया करें या इंग्लिश में बता दिया करें प्रॉपर तरीके से, जैसा भी आपको कमेंट में लिखना है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है जरूर लिख देना, ठीक है। 5395 53952, यूनिट प्लेस देखो 2 है, अबे भैया 2 तो है, 2 में तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में कितना बड़ा नंबर है, ये कितना नंबर है, इस पूरे नंबर में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 से डिवाइड देंगे, सीखो बेटा डिवाइड करना भी सीखो 2 से। देखो 2 1 जा 2 नहीं, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, 2 6 जा 12, बचा कितना 1, 2 9 जा 18, बचा कितना 1, 2 7 जा 14, बचा कितना 1, 2 6 जा 12, तो 2 6 9 7 6, ये मेरे प्यारे साथियों आंसर आ गया, डिवाइड दे दिया 2 से। इसी तरीके से आप इसका डिवाइड करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेंगे,
जो बच्चा बिल्कुल सीरियस मेरे वीडियो देख रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जो मैंने होमवर्क बोला है कि इसको आप करना है, 2 से डिवाइड करके लिखना है, तो जरूर लिखना, ठीक है। आपको इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि ऐसे वीडियो देखने के लिए ऐसे वीडियो देखना है, तभी मैथ्स आएगी, ठीक है। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता हूं, याद रखना इस बात को। अगला देखें, 2 से डिविजिबल वाला हो गया। अब मैं 3 से डिविजिबल वाला सिखाऊंगा। 3 से डिविजिबल क्या होता है? 3 से डिविजिबल होने के लिए मेरे प्यारे साथियों, यहां स्टेटमेंट लिखी है, जो नंबर हम उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसमें अगर 3 से भाग जा रहा है, 3 का डिविजिबल हो रहा है, तो समझ लेना उस पूरे नंबर में 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं और इंग्लिश में पढ़ देता हूं। 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है? यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग, जो अंक हैं, जो डिजिट्स हैं, अंक माने डिजिट्स, जो अंक हैं, अगर उनका योग करते हैं, उन अंकों को योग करते हैं, उन अंकों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूरी तरीके से 3 का भाग उसमें चला जाएगा। जैसे देखो, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, a natural number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर उनका हम सम करते हैं, और सम करने जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर के डिजिट्स का अगर हम सम करते हैं, और सम करने के बाद जो नंबर आता है उसमें 3 से भाग जा रहा है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बात मैंने एक स्टेटमेंट के तौर पे कह दी, और ज्यादातर बच्चों की स्टेटमेंट कम समझ में आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, जरूरी है इंप्रेशन जमाने के लिए। बट एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, इसमें मैं आपको सिखा दूंगा बढ़िया तरीके से कैसे 3 से डिविजिबल वाले नंबर होते हैं। जैसे देखो, डिजिट्स की बात हुई थी। डिजिट्स में जरा ध्यान से देखना, पहले लिख लो, इसको नोट कर लो। अब छोटा कर दिया है मैंने, समझते हैं। जैसे यहां नंबर है, हमारे पास नंबर है 4 3 5 3 3। मान लो ये नंबर है 4 3 5 3 3। अब इसमें देखो, इसमें जोड़ दो, 4 + 3 + 5 + 3 + 3। ओके, जोड़ दो, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 15 3 18, 18 नंबर आ गया जोड़ने वाला। इन डिजिट्स को जोड़ दिया तो कितना है? 18। अब इस 18 में भाग देना, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 जा 18। कट गया यार, ये तो डिवाइड हो गया, 3 का डिवाइड हो गया इसमें। तो इसका मतलब हम ये सीखे, भैया जी ने सिखाया है कि जो नंबर होते हैं, इन नंबर को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसमें जरा 3 का भाग दो। अगर 3 का भाग चला गया तो समझ लेना इस पूरे नंबर में 3 का भाग चला जाएगा। किसका भाग चला जाएगा मेरे साथियों? 3 का भाग चला जाएगा। तो इस पूरे नंबर में 3 का भाग चला गया। अब मैं भाग दे के देखता हूं। अभी मैंने जो 2 में भाग दे के देखा था, वैसे मैं इसमें भाग दे के देखता हूं। देखो, 4 3 5 3 और ये 3। अब जरा नंबर में हम 3 से डिवाइड दे रहे हैं। देखो, 3 का डिवाइड दो, 3 बन जा 3। अब ये तो 4 है, बचा क्या? 1, 12 हो गया। 3 4 जा 12, बचा कितना? 1, 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब ये बचा क्या? 3 बन जा 3 बन जा 3, तो 1 4 5 1 1। आंसर आ गया मेरे प्यारे लाडले बच्चों, आंसर आ गया, 3 से डिविजिबल हो गया। लेकिन हमने चेक कैसे करा था? हमने सबको जोड़ा था, ठीक है। अगला भी देखो, अभी एकदम हीरो नहीं बनना है सभी को, नहीं, नुकसान हो जाएगा, एकदम नहीं, अभी धीरे धीरे सीखना है। अगला देखो, 7 4 7, ये तो बड़ा सस्ता दिख रहा है, चलो देखते हैं। 7 4 7 ये नंबर है। अब ये नंबर, इसको ऐड करो, 7 + 4 + 7, सभी डिजिट को ऐड कर दो। 7 4 कितना होता है? 11, 11 7 कितना हो गया? 11 और 7 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 18, 18 हो गया 18।
18 में 3 का भाग दो, ओ माई गॉड 3 6 जा 18, कट गया ये। तो ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 7 4 7 किससे डिविजिबल हो गया? 3 से। हमने यहां यूनिट प्लेस तो नहीं देखी थी ना, यूनिट प्लेस किस में देखनी पड़ती है? 2 से अगर हमें डिवाइड करना होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर मैथ सीखना है तो इस चीज को भी सीखना होगा। जो डे 11 आ रहा है आपका वीडियो बेसिक वाला, जरूर सीखना, इसको देखना, घूर घूर के देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ये बेटा आप लोगों के लिए बना रहा हूं, आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि आप लोग मैथ से डरे ना, आप खेलते खेलते सीखें। देखो 3 का भाग देंगे, देखो अब हिंदी में बोलता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, 3 चौको 12, 13 14, बचा कितना? 2, 3 आमा 27, बेटा 2 4 9 डिवाइड हो गया। लो क्लियर? 3 से भाग चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, करके लाना, जरूर करके लाना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब जरा देखो हमने क्या सीखा? 3 से डिविजिबल वाला सीख लिया हमने, 2 से डिविजिबल वाला सीख लिया। अब हम 6 से डिविजिबल वाला सीखेंगे। 6 से डिविजिबल क्या होता है? बेटा जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, जो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, समझ लेना वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दिस इज रूल, ठीक है। देखो हिंदी में 6 से विभाजित होने की शर्त, 6 से विभाजित होने की शर्त, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब दूसरी बात सुनो, यदि किसी सम संख्याओं के अंकों का योग, सम संख्या, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बताइए, अगर मान लो कोई इवन नंबर है, कौन सा नंबर? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आ रहा है और इवन नंबर का जो सम 6 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो समझ लेना वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा समझो, अब समझो इंग्लिश में देखो, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। A number is divisible 6 if it is divisible by both 2 and 3। जो नंबर डिविजिबल होता है 6 से, जो नंबर a number is divisible by 6 if it divisible by both और 2 and 3, जो जिसमें 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला देखो, इसमें समझना है हमें समझना क्या है, समझना। देखो 3 5 6 4 यूनिट प्लेस, देखो क्या है यूनिट प्लेस? 4 क्या है? इवन नंबर, और 4 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा, तो 2 से डिविजिबल हो गया। ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया 2 से डिविजिबल। अब 3 से देखो, 3 से डिविजिबल कैसे होगा? देखो जोड़ दो, 3 + 5 + 6 + 4, जोड़ दो, 5 3 8, 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है? 13, 13 4 8, अरे यार मेरे प्यारे साथियों 6 4 10 कर दो, 10 5 कितना हो गया? 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18, 18 पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, 18 पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, तो 18, तो 18 अपॉन में किससे डिवाइड देना है? 3 से, तो 3 6 है 18, तो भैया 3 से भी डिवाइड हो गया। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। जब ये वाला नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो बेटा पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे। क्या ये गधे वाली मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे, आज से नहीं करेंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, डायरेक्ट उसे किससे डिवाइड कर दो? 6 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो मेरे साथियों? 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। घबराओ मत, बिल्कुल लॉलीपॉप होता है, लल्लन टॉप होता है, ठीक है, घबराओ मत। अब देखो यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, तो 6 5 से कितना होता है? 30 हो गया, 30। अब बचा कितना? अब बचा कितना? 5 हो गया। 6 6 जा कितना होता है? 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा हो गया 54। अब बचा कितना? अब बचा कितना? 2। अब 6 4 जा 24। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 9 4 डिवाइड करो, आंसर निकालो, हो गया। इसे 2 से भी डिवाइड दे सकते थे, 3 से भी डिवाइड दे सकते थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब 2 और 3 का डिवाइड जा रहा था तो 2 और 3 का डिवाइड मत दो, सीधे डायरेक्ट किससे डिवाइड दे दो? 6 से। जल्दी कट जाएगा, टाइम बचेगा और टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। समझो इस बात को, ये बताऊंगा किस तरीके से आते हैं।
अगला देखो 1572 है, देखो 1572 समझो, यूनिट प्लेस क्या है 2, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला देखो यूनिट प्लेस क्या है 2, तो ये 2 से डिवाइड हो गया, इवन नंबर हो गया। अब देखो 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो 1 + 5 + 7 + 2, 5 और 1 6, 6 7 8, 8 7 4 15, तो ऐड करोगे तो 15 आएगा। और 15 में देखो 3 का भाग जा रहा है, यस 3 5 15, 3 5 जा 15, तो भैया 3 से भी जा रहा है, तो ये 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों किससे डिवाइड दोगे? अरे बोलो ना, बोलो, मेहनत करो, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो किससे चला जाएगा? 6 से चला जाएगा। लो 6 से दे दो। अब 6 से देखो, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, बचा कितना 3, 6 6 जा 36, बचा कितना 1, 6 2 जा 12, तो 262, 262 262 आंसर आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों ये दोनों समझ गए हो, दोनों आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में लिख देना अच्छे से भर भर के, ठीक है। अब मैं आपको यहीं तक ये रहेगा, इस पे अब प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं? प्रैक्टिस करा रहा हूं, और ये प्रैक्टिस जरूर करना मेरे साथ। अगला जो वीडियो आएगा वो आपका 4 से डिविजिबल वाला आएगा, 5 से डिविजिबल वाला आएगा, 8 से डिविजिबल वाला आएगा, जिस तरीके से सारे कवर हो जाएंगे, टेंशन न लो, इंतजार करो बस। अब इन नंबरों में जरा देखो कौन कौन किससे डिविजिबल हो रहा है। देखो मेरे प्यारे साथियों, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, देखो 2 से कैसे, यूनिट प्लेस क्या है इसमें 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है। ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से। ये इसकी यूनिट प्लेस क्या है 8, तो ये भी किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 0, तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से। इसमें यूनिट प्लेस क्या है 0, ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से। इसकी यूनिट प्लेस क्या है 6, ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से। इसकी यूनिट प्लेस क्या है 4, ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से। इसकी यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस क्या है 2, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। बेटा ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 2 3 4 1 5, तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा और ना ही 3 से होगा, ये ना 2 से होगा ना 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये बताओ ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 7 8 1 9 9 3 कितना होता है भैया? 12 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ये किससे डिविजिबल हो रहा है? चेक करो, चेक करो, देखो 3 + 2 + 7, 3 2 7 8 1 9, 9 3 कितना होता है? 12, 12 में 3 का भाग चलाएगा, 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 3 से। ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब ये 0 वाला है किससे डिविजिबल होगा? ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। ये 192 किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? डिवाइड करके भी देख लो, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 बन जा 2। इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 1, 2 9 जा 18 99। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 5 जा 10, तो 50 आ जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 0 2 3 जा 203 आ जाएगा। इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 1 जा 2, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा कितना होता है? 16 होता है, बचा कितना? 2 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों करना है, ठीक है, करना है। ये प्रैक्टिस हो गया 2 से डिविजिबल वाला। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो किससे डिविजिबल है? मेरे प्यारे बच्चों 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, हो रहा है, यस। अब देखो 2 से डिविजिबल हो रहा है, और नंबर देखो 2 + 1 कितना हो रहा है? 3, 2 + 1 3। अभी मैंने नहीं सिखाया था 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देखो, जैसे 12 है तो इसको जोड़ो, 1 + 2 तो कितना हो गया? 3, तो 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया जो 12 है इसमें 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है? ओनली 3 से डिविजिबल हो रहा है, और 5 से भी होगा, वो वाला हम डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे तो तब सिखाएंगे। अभी 2 और 3 और 6 पर अटैक कर रहे हैं। 3 से डिविजिबल होगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 8 और 1 9 होता है। ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इन दोनों में किससे दोगे? 3 से दोगे, 3 6 जा 18 होता है। ये मेरे प्यारे साथियों 3 से ही डिविजिबल है, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो 3 7 जा 7 आ जाएगा इसमें। मेरे प्यारे साथियों 4 5 6, तो ये 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 किससे डिविजिबल होता है? 3 से। तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा, और किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो किससे डिवाइड दोगे? 3 से। 3 8 जा 24, ठीक है। अब ये देखो ये किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 9 जा 27,
ये किससे डिविजिबल है? ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल। 5 4 9 होता है और 4 यूनिट प्लेस 4 इसलिए 2 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड दो, 3 2 जा 6, नहीं 3 2 जा 6 नहीं, 3 1 जा 3, बचा कितना 2, 3 8 जा 18 हो गया। ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला देखो, ये किससे डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 7 3 कितना होता है? 7 3 7 8 9 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना तो ये 3 से डिविजिबल है और ना ही ये 2 से डिविजिबल है, ना ही ये 3 से डिविजिबल है, ना ही 2 से डिविजिबल है। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 3 और 1 कितना होता है? 4, 7 4 कितना होता है? 11, 7 4 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना ही ये 2 से डिविजिबल है और ना ही ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये वाला देखो, 3 2 5 और 1 6। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा मेरे साथियों, 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 और 1 कितना होता है? 6, 6 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए 3 से दे दोगे। देखो 3 7 21, 21 22 23 2, 3 7 21। क्लियर? 3 7 21 22 23, 3 7 21 77 आ गया। अब जरा देखो, ये किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। और ये किससे डिविजिबल है? 9 4 13, एक 13 और 1 13 और 1 14। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से डिविजिबल नहीं, 9 1 10 10 4 14, ठीक है। 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये देखो, ये देखो 5 3 कितना होता है? 8, 8 और 1 9। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल देखो, 3 5 जा और 3 बन जा 51 आ जाएगा। अब इस नंबर को देखो, 7 और 1 8 और 1 9। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है और ये किससे डिविजिबल है? 3 से। तो 3 से डिवाइड करके देखो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, बचा कितना? 2, तो 3 7 जा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, ये किससे डिविजिबल? 7 7 14 15 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना ही ये 2 से डिविजिबल है और ना ही ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये 2 से डिविजिबल होगा। अब इसको ऐड करो, 7 8 9 9 6 कितना होता है? 15। तो 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 से देखो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 होता है। 9 और 7 कितना होता है? 16 और 1 17, 16 1 17। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ना ही 2 से डिविजिबल होगा और ना ही 3 से, ना ही 2 से होगा, ना ही 3 से होगा, क्योंकि 9 1 10 7 17 होता है। 17 में 3 का भाग जाता नहीं है। मेरे सारे साथी सीख गए होंगे। अब एक और वाला प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, 2 और 1 जोड़ो, ये तो देखो, ये तो 2 से भी डिविजिबल है और ये बेटा 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। दोनों से डिविजिबल है, तो 3 से दे दो, 3 4 जा 12 हो जाएगा। और बेटा जो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 6 से। मेरे साथियों, यहाँ पे सीखना है, ये 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो किससे दोगे? 6 से। 6 2 जा 12 आ गया, जो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब ये 8 और 1 9 हो रहा है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 3 और 2 से जो डिविजिबल होता है, 3 जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 6 का दे दो, 6 3 जा 18 हो गया, आंसर आ गया। अब इस नंबर को देखो, 4 5 6, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 चौको 24, 6 4 जा 24 होता है। 8 4 12। अब देखो, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 का देखो, 6 48, 6 8 जा हो जाता है, 6 8 जा। अब जरा देखो, ये नंबर देखो, 5 4 9, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 6 जा 6 9 जा कितना होता है? 54 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, 4 4 8 1 9, ये बेटा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, तो इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। ये देखो, 8 और 1 9, ये 2 से 0 है तो 2 से डिविजिबल है, और ये 8 और 1 9 जोड़ दो तो 3 से भी डिविजिबल है, 3 और 2 से डिविजिबल, तो ये 6 से भी होगा। 6 3 जा 18, तो मतलब 30 आ जाएगा। अब ये देखो, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल देखो, देखो 2 से डिविजिबल, यूनिट प्लेस 8 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। और इनको ऐड करो, 5 और 1 6, 6 12 13 14, ऐड करने पर 14 आ रहा है। तो 14 नहीं, 14 कैसे आ रहा भाई? 8 5 13, 13 और 1 14, तो बेटा ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। भावनाम बह गए, भावनाम बह गए, ठीक है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं, 2 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। 2 6 जा 2 7 जा कितना होता है? 14 होता है, बचा कितना? 2 9 जा। बिल्कुल आसान होता है, आप लोग मेहनत करना।
5 6 7 7 7 14 15। तो बेटा ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ऐड करने पर कितना आ रहा है, डिजिट को ऐड करोगे 15 आएगा, 15 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बेटा 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से भी दे दो, 6 से दे, 6 का दोगे तो 6 4 जा कितना होता है 24, 6 4 जा 24, बचा कितना 1, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 43 आ जाएगा। अब जरा देखो 6 5 11 1 12, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, जो 2 और 3 का डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 6 से दे दो, 6 कम 6 6 दूनी 12 13 14 15, तो कितना आएगा 6 6 जा 26 आ जाएगा। अब इसको देखो 8 9 10, 10 और 6 जोड़ो, 10 और 6 कितना होता है 8 9 10 10 6 16, तो 2 से डिविजिबल होगा बट 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 का भाग जाएगा 3 का नहीं जाएगा, इसलिए 6 का नहीं जाएगा। ठीक है, 9 और 10 11, 11 7 कितना होता है 11 7 कितना होता है 18, नहीं यार 11 7 18 ही होता है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए डायरेक्ट इसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 का भाग जाएगा तो 3 27 28 29 फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो 5 3 8 1 9, इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा तो 3 का दे दो, 3 को 12, एक हाथ से 3 5 15, तो 45 आएगा। गिच पिच नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सिखा रहा हूँ, सीखो, गिच पिच कुछ नहीं है, लग रहा है तुम्हें गिच पिच, बस समझ रहे हैं ना बच्चे, वो समझ जाएंगे, लिख लेंगे। अब जरा देखो इसमें देखो किसका डिवाइड जा रहा है, 8 और 1 9, 9 4 कितना होता है 13, 8 और 1 9, 9 4 13, तो बेटा ये 2 से तो जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, इसलिए 3 से नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो 6 से तो जाएगा नहीं, 6 से तक कब जाता है जब 2 और 3 दोनों से जाए, इसलिए 2 से ही दे दो, 2 से दे दो, 2 8 जा, नहीं 2 9 जा 18, 2 2 जा, काटने पीटने में गलती हो जाएगी तो खुश मत हो जाना, भैया ने गलती कर दी, भैया ने गलती कर दी, लड्डू मत बटवाना किसी को। ठीक है, अब इस नंबर देखो, बड़े बड़े नंबर, ओ माय गॉड कितना बड़ा नंबर है, डर गए इसको देख के, भाई यूनिट प्लेस क्या है 0 है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये किससे डिविजिबल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 5 6 6 6 12 12 9 10 11 12 और 9 21, तो मेरे साथियों 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, दोनों से डिविजिबल, 3 और 2 से हो जाएगा तो ये 6 से भी हो जाएगा। डिवाइड करके देखना होम बकेट, 6 से डिवाइड करना, कमेंट बॉक्स में लिखना। 8 4 कितना होता है 12, 12 मतलब 8 आया तो 2 से डिविजिबल हो गया, और ऐड करने पर 12 आया तो 3 से डिविजिबल हो गया, 2 और 3 से भी डिविजिबल हो गया तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। डिवाइड करना, कमेंट बॉक्स में लिखना। 9 10 11 12, बेटा ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस 0 है, और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है क्योंकि 9 10 11 12 12 आ रहा है, और 12 में 3 का भाग चला जाता है, 2 और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना 6 से डिवाइड करके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने जो डिविजिबिलिटी रूल जो सीखा है वो 2 से 20 तक हमें सीखना है। तो आज हमने क्या कवर किया है, आज हमने कवर किया है 2 का, 3 का और 6 का, जिसमें 2 का जो होता है वो आपको सिखा दिया, 3 का भी सिखा दिया, 6 का सिखा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि बेसिक मैथ्स के वीडियो हैं, लल्लन टॉप वीडियो हैं, और भी वीडियोस आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।